हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 27 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले मैं आपको सभी डेली सीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। उसके बाद हम स्टैटिक जीके में आज करने वाले हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। जो मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन हम कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन देखेंगे करंट अफेयर्स के। उसके बाद देखिए, आप लोगों के लिए इस वीडियो सेशन के एंड में दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस हैं। आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर लॉजिक्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन हो सकती हैं। यहाँ हम आपको सारी वीडियोस की फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करती हैं। साथ ही में डेली हम आपको क्विज देते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज की क्लास। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। ज़रूरी नहीं कि हर एक दिन देखिए आपका बहुत अच्छा जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हर एक दिन अच्छा ज़रूर होता है। सिर्फ हमें उसे पहचानने की ज़रूरत है। इट मीन्स हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर पूरे दिन में कुछ गलत भी हुआ है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं सोचे कि नेगेटिविटी की तरफ जाएं, क्योंकि फिर तो हमें सब गलत लगेगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको उस दिन में भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी, यामांडू ओरसी हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बात यहाँ पे करें यामांडू ओरसी की। अभी हाल ही में इनको किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उरुग्वे कंट्री के प्रेसिडेंट। उरुग्वे कंट्री आप यहाँ देख सकते हैं लोकेशन इसकी। कैपिटल यहाँ की है मोंटेविडियो एंड करेंसी है पेसो उरुग्वेओ। इसी के साथ कुछ रिवीजन करते हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स के बारे में। देखिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि 2024 में कौन कौन से न्यू अपॉइंट हुए हैं। शिगेरू इशिबा, ये बने हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए मिसेस हारिनी अमारा सूर्या। श्रीलंका में प्रेसिडेंट बने हैं अनुरा कुमारा दिसानाइके। जॉर्डन में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जाफर हसन। अल्जीरिया कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब्देल मजीद तेबोनी। फ्रांस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं मिशेल बार्नियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने वैसे आपको जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स वाली जो वीडियो कराई है ना, आपने अगर नहीं देखी हो तो करंट अफेयर टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें हमने सभी जो 2024 के जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, कि कहीं प्राइम मिनिस्टर कहीं के प्रेसिडेंट, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट पार्टनर्स विद विच IIT टू एडवांस AI एंड डिजिटल हेल्थ रिसर्च। तो नोएडा में जो सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट है उसने अभी किस IIT के साथ में जो है साझेदारी करी है, किसके लिए? AI और डिजिटल जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अनुसंधान है, उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप करी है IIT, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT बॉम्बे के साथ में जो है उन्होंने ये पार्टनरशिप करी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो सिंपल आपको याद रखना है किसके साथ पार्टनरशिप की। ये जो पार्टनरशिप है इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए कि जो अगले 5 साल हैं उसमें AI, डिजिटल हेल्थ, जो भी नई नई देखिए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें रिसर्च करना, उसमें अनुसंधान करना जो है इसका उद्देश्य है। कुछ पुरानी मैं आपको IT से रिलेटेड देखिए न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। चलिए फिर रिवीजन की तरफ चलते हैं। IIT इंदौर जो है इन्होंने लॉन्च किया था एक अफोर्डेबल डिवाइस फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। IIT इंदौर ने जो है शूज़ क्रिएट किए थे विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। IIT गुवाहाटी की बात करें तो इन्होंने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट डेवलप किया था वोटर्स की अवेयरनेस, उनकी इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। AFMS जो है उन्होंने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप की थी टू एड्रेस हेल्थ केयर चैलेंजेस फॉर सोल्जर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं IIT से रिलेटेड।
सो मैं कोशिश करूँगी कि आपको साथ साथ में कुछ ना कुछ फ्रेंड्स रिवीजन भी कराती चलूँ, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं ना पुराने वो हम भूलें ना। अगला क्वेश्चन देखो, द अब कोई बहाना नहीं कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद होम। सो कैंपेन का नाम क्या है? अब कोई बहाना नहीं। ये जो कैंपेन है ये किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है यूनाइटेड नेशन वुमेन, इनके सहयोग से जो है वो इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो किसके सहयोग से? यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन के सहयोग से। अब ये कैंपेन क्या है, देखो क्यों शुरू किया गया। तो ये जो कैंपेन है ना, ये जेंडर बेस्ड जो वॉयलेंस है उसको ख़त्म करने के, उसको एलिमिनेट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रसाद स्कीम which supports the development of pilgrimage infrastructure is implemented by which ministry? सो तीर्थ यात्रा अवसंरचना के विकास में सहायता करने वाली जो प्रसाद योजना है, किस मंत्रालय द्वारा जो है ये क्रियान्वित की जाती है? तो ये जो स्कीम है देखिए, ये सपोर्ट की गई है या इस स्कीम को जो है शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। ओके, जो प्रसाद स्कीम है इसका फुल नेम भी हमें याद रखना है, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ओके, इसका फुल नेम है। ये जो योजना है इसमें ये फोकस करती है ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस इंडिया। जो भी हमारी इंडिया में देखिए धार्मिक पर्यटन जो भी साइट्स हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, उनको विकसित करने के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है इस स्कीम का, जिससे कि जो रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस है, जो भी धार्मिक पर्यटन अनुभव है वो समृद्ध हो, वो अच्छा रहे ना। तो ऐसी ऐसी साइट्स को फोकस करना, फिर उनको डेवलप करना, ताकि लोग भी वहाँ पे जाएं, जो तीर्थ यात्री जाएं वो उनको वहाँ पे अच्छा अनुभव हो सके। तो प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड टीचर ऐप? तो एक एप्लीकेशन का नाम रखा है टीचर ऐप, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान। सो जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया है टीचर ऐप को। ये जो ऐप है देखिए, इसमें 260 आवर्स का डिजिटल कंटेंट है, जिसमें कोर्सेज़ वगैरह इंक्लूड हैं जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, वो सारे कोर्सेज़ यहाँ पे इंक्लूड हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? एनहेंसिंग टीचिंग प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो जो भी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो शिक्षण पद्धति हैं, और जो स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना इस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य है। तो इस तरह से इसमें कंटेंट रखा गया है कि बच्चे भी जो है वो ज़्यादा इंगेज रहेंगे स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द राइटर उपमन्यु चैटर्जी हैज़ बीन अवॉर्डेड विच अवार्ड फॉर हिज बुक, जिसका टाइटल है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पे ना इनका नाम भी दे दिया, ओके, इनकी बुक का नाम भी दे दिया, लेकिन यहाँ पूछा है कि उनको इस बुक के लिए कौन सा अवार्ड मिला है। तो कई सारे तरीके से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनका नाम पूछ सकते हैं। पहले हम प्राइज़ का नाम बात करें तो इन्हें मिला है JCB प्राइज। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो कि JCB प्राइज़ जो है ये किसे दिया गया? तो आंसर होगा आपका उपमन्यु चैटर्जी। या उपमन्यु चैटर्जी को JCB जो प्राइज़ मिला है ये उनकी किस बुक के लिए मिला है? तो उनकी बुक का नाम है लॉरेंसो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये 2-3 तरह से जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इनको इस तरह से जो है आपको याद रखना है। ये जो बुक है ना चैटर्जी, उपमन्यु चैटर्जी की, इसको पब्लिश किया गया स्पीकिंग टाइगर के नाम से। इस प्राइज़ की बात करें JCB प्राइज़, तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, और ये जो पुरस्कार है ये किसी भी इंडियन ऑथर की जो डिस्टिंग्विश वर्क होता है फिक्शन में, विशिष्ट जो कृति है उसको ये दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। नेक्स्ट के क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द
फाबा लाइफटाइम FABA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2024। 2024 के लिए फावा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को। ये जो अवार्ड उन्हें मिला है इसको प्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन की बात करें तो ग्लोबल हेल्थ में जो है इनका बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें टीबी रिसर्च में या जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे भी इनका रोल काफ़ी ज़्यादा रहा था। इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसी को देखते हुए जो है उनको ये ऑनर दिया गया है फावा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड का। इसी के साथ मैं आपको रिसेंट कुछ अवार्ड्स विनर थोड़े से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ ये मिला है किसे? अशोक गोपाल को। और किस बुक के लिए मिला है? तो उनकी बुक का नाम है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ भीमराव अंबेडकर। इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर 2023 ये प्राइज़ मिला है डेनियल बेरेनबोम एंड अली अबू अब्बाद को। इस बार की 73rd मिस यूनिवर्स बनी है डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थेलविक। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का टाइटल तो इनका नाम है जलंधर से राचेल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड द हिग्स बोसन। बियॉन्ड दी हिग्स बोसन जो बुक है इस बुक को देखिए पब्लिश किया हार्पर कॉलिंस ने। और इस बुक के ऑथर कौन हैं? तो ये बुक लिखी है माणिक कोटवाल ने। ओके, तो ऑथर का नाम याद रखेंगे माणिक कोटवाल। चलिए फ्रेंड्स 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बुक का नाम है फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये लिखी है श्री राम चौलिया ने। नेक्स्ट बुक है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, किसने लिखी है? अल्पना किलावाला। अगली बुक है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, इसके ऑथर कौन है? अश्विन प्रभु। आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी ये बुक लिखी है किसने? सैम पित्रोदा ने। नेक्स्ट बुक का टाइटल है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये बुक किसने लिखी है? S रमन। तो बुक एंड ऑथर से आपको एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन रिसेंटली हेल्ड डेविस कप 2024 टाइटल। अभी रिसेंट हुआ है देखिए डेविस कप 2024 और इस बार ये टाइटल किसने जीता है? इटली ने। तो इटली विनर रही है। इटली ने फाइनल में नीदरलैंड को डिफीट किया। वेन्यू कहाँ था? तो इसका आयोजन हुआ था मालागा स्पेन में। इटली ने जो है अपना तीसरा डेविस कप का जो है टाइटल जीता है। इससे पहले इटली विनर रही 1976 और 2023 में। डेविस कप की बात करें, इसके बारे में बात करें तो ये एक एनुअल मेंस टीम टेनिस टूर्नामेंट होता है और ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का एक मेन इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1900 से जो है वो डेविस कप की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स मैं आपको ना जो रिसेंट हमारी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अदर विनर्स रही हैं थोड़ा सा उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंट देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो FC है उसने जीता है 40th एडिशन ऑफ द गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट देखिए जो भी रिसेंट बिली जीन किंग कप हुआ ये टाइटल किसने जीता है? इटली ने। इंडिया की टीम ने इस बार वुमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता जिसमें उन्होंने जीत हासिल करी चाइना से। 2024 का जो ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था ये किसने जीता? तो ये वर्ल्ड कप जीता न्यूजीलैंड टीम ने। नेक्स्ट देखिए एंडर्स एंटोनसन, ये पहले डैनिश प्लेयर बने हैं जिन्होंने चाइना मास्टर्स 2024 में मेंस का सिंगल्स टाइटल जीता है। ओके, तो प्लेयर का नाम याद रखना है एंडर्स एंटनसन। सो ये हो गए हमारे कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन Formula 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 टाइटल।
तो देखिए अभी रिसेंट जो फॉर्मूला F1 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2024 में, ये टाइटल जीता है किसने? मैक्स वर्स्टपेन ने। सो मैक्स वर्स्टपेन ने लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स में अपना जो है वो चौथा लगातार जो है इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट दी चाइना मास्टर्स 2024? अभी हमने इसको देखिए रिवाइज भी किया था। तो चाइना मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है एंडर्स एंटोनसन ने। एंडर्स एंटोनसन जो है ये डेनमार्क के प्लेयर हैं और ये डेनमार्क से फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है चाइना मास्टर्स में। फाइनल में इन्होंने डिफीट किया था इंडोनेशिया के जॉनथन क्रिस्टी के साथ में, इनको हराकर जो है इन्होंने ये टाइटल जीता। सो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आज हम बात करने वाले हैं देखो स्ट्रैटेजी के वन लाइनर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भीमबेटका जो रॉक शेल्टर्स हैं ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पेलोलिथिक पीरियड टाइम के और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो पूछ लेते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। कंबला स्पोर्ट ये होता कहाँ पे, कौन से स्टेट में होता है? कर्नाटक में। कासल नगर हेरिटेज साइट ये कहाँ है? तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिलीजन है वो है क्रिश्चियन। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? नागालैंड स्टेट में। एंड संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट देखिए वर्ली पेंटिंग, ये एक ट्राइबल आर्ट का ही स्टाइल है और ये ओरिजिनेटेड कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र। राजा हरिश्चंद्र एन अर्ली इंडियन फिल्म, इसको प्रोड्यूस किया था दादा साहेब फाल्के ने। नेक्स्ट देखिए होमी व्यारुवल्ला इज अक्लेम्ड, ये इंडिया की पहली लेडी फोटो जर्नलिस्ट थी। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस, इसकी शुरुआत की थी किसने? अबुल कलाम आज़ाद जी ने। इरूला ट्राइब जिसको स्नेक कैचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते थे, सांप पकड़ने के लिए, और ये ट्राइब कहाँ से नेटिव है? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित। नेक्स्ट देखिए चटकोरा डांस इज़ अ फोक डांस ऑफ दी कोरको ट्राइब, तो मध्य प्रदेश में जो कोरको ट्राइब है उनका फोक डांस है चटकोरा डांस। देवनागरी स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट हरियाणवी लैंग्वेज। लठ मार होली ये बनाई जाती है बरसाना में। बिहू फोक डांस है कौन से स्टेट का? तो याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, असम स्टेट का। आदि पेरिकुल जिसको आदि मॉनसून फेस्टिवल भी कहती हैं, ये जुलाई अगस्त के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखिए राजगीर महोत्सव ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? बिहार राज्य में। नेक्स्ट देखिए प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सो प्लानिंग कमीशन की जगह पे ही नीति आयोग देखिए शुरू किया गया 2015 में। प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। द सेक्रेटरीट ऑफ सार्क की सेटअप कहाँ पे है? ये काठमांडू में। व्हाट इज़ द गंगा नोन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा के नाम से। कौन सी स्टेट है जिसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, यानी तटीय रेखा सबसे बड़ी कौन से राज्य की है? गुजरात की। द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, तो वो है एंथ्रेसाइट। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो कौन सा है? सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी कहती हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया, इंडिया में ब्लैक पेपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल स्टेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कराई हैं स्टैटिक की। अब आता है रिवीजन टाइम। तो रिवीजन में देखिए हम कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाली हैं। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल मिल्क डे जो है ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन। एंड नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? तो इंडिया को रैंक मिली है 49th और टॉप किसने किया है? यूएस ने। 6th मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में। विच स्टेट असेंबली अप्रूव्ड
द रिपेल ऑफ द गार्बेज कलेक्शन टैक्स। किस राज्य विधानसभा ने कचरा संग्रहण कर जो है से निरस्त करने की मंजूरी दी? आंसर आंध्र प्रदेश। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द मालदीव? सो मालदीव कंट्री में भारत के जो हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए उनका नाम है जी बाला सुब्रमण्यम। दिनेश भाटिया किस कंट्री में बने हैं इंडिया के अगले एम्बेसडर? तो ये अपॉइंट हुए हैं ब्राज़ील कंट्री में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिकी? तो फिकी जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। विच स्टेट जिसको मिला है बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड एट द 2024 वर्ल्ड फिशरीज डे? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला केरल स्टेट को। हु रिसीव्ड साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे प्रेजेंट किया द्रौपदी मुर्मू ने? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? गुलजार। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं हम कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो थोड़े से उनके आंसर पहले डिस्कस कर ले। पहला क्वेश्चन था साइक्लोन का नाम है दाना, इस साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा? तो इसे रखा है कतर देश ने। सेकंड क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल जो है इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें सही आंसर करे हैं एंड थैंक यू वेरी मच। एंड इसी तरह से आप भी हमें कमेंट्स ज़रूर करें। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है प्रदीप दास। सो फ्रेंड्स आप सभी का शुक्रिया जो हमें कमेंट्स कर रही हैं, और ऐसे ही बाकी सभी भी थोड़ा सा देखिए मोटिवेट हो कमेंट करने के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सेकंड क्वेश्चन है देखिए शिगेरू इशिबा ये किस कंट्री के अगले प्राइम मिनिस्टर चुने गए? ये मैंने आपको अभी रिवाइज भी कराया था, याद होगा आपको। तो आप लोग ऑप्शन दे के मुझे करेक्ट आंसर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली सीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर लिखिएगा, और हम कोशिश करते हैं देखिए आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। तो आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोगों से अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।